वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाज अल फलासीर की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुलाकात हुई। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। मुलाकात में इत्तेफाक नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। पायलट मंसूबे का आगाज़ कराची से पहले मरहले में किया जाएगा। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतालिका क्लियरेंस पाकिस्तान में मुकम्मल की जाएगी। हुकूमत का बड़ा फैसला। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस ले लिया गया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा पर ऐवान में शदीद एहतजाज किया था। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस ले लिया। वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमती इक़दाम के बाद पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट खत्म करने का फैसला। PPP आज इजलास में शिरकत करेगी। इससे कबल सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा पर हुकूमती इत्तेहादी जमात ने कौमी असम्बली इजलास से वॉक आउट किया। Manifestly illegal and unconstitutional. How can you promulgate an ordinance? Getting the president's approval on it, हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते अब तक कि हुकूमत ये सारी इतनी बड़ी एनॉमली को करेक्शन नहीं करती। I will be walking out along with my I would request Let him give his position on the floor of the house, but we will not say. जियाली रहनुमा सैयद नवीद कमर के एतराज पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने यकीन दहानी कराई कि मामले का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत हैं, उनके एहतराम में, उनकी इज्जत में जब तक उनकी तरफ से वसूल नहीं होते, अभी बिल्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बिल हैं, कुछ और बिल्स हैं, वो तकरीबन एक माह से वहाँ पे हैं। हमने उनको बिल्कुल ना डीमिंग क्लॉज लगा के नोटिफाई किया, ना हमारा कोई इरादा है। मैं वैसे भी ये एक्सप्लेन भी कर दिया। आई विल ऑल्सो टॉक टू रेलिवेंट क्वार्टर्स एंड आई विल गेट बैक टू नवीद कमर साहब। आईनी मामले पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया गया था। इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली को 76 अरकान के दस्तखत शुदा लिस्ट जमा कराएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आली जा खान से। जी आली खान, आगाह कीजिएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला है। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द 76 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत शुदा लिस्ट आज स्पीकर ऑफिस में जमा कराएगा। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से कौमी असम्बली ऐवान को अपोजिशन लीडर की तकरीर के हवाले से रूल्स एंड प्रोसीजर से मुतालिक आगाह किया गया था। उनका ये कहना था कि मैं आज से प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमने ऑलरेडी आपको 76 अरकान के दस्तखत शुदा लिस्ट जमा कराई हुई है, लेकिन स्पीकर की जानिब से कहना था कि आप सियासत ना करें, आप अपडेटेड लिस्ट जमा कराएं। तो आज 3 बजे का वक्त दिया गया था कि आप अपडेटेड लिस्ट जमा कराएंगे, तो कल यानी कि आज उनकी स्क्रूटनी भी हो जाएगी। और जुमेरात को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उनको यकीन दहानी कराई है कि जुमेरात को अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं, हमारी उनसे गुफ्तगू भी हुई है। उनका यह कहना है कि आज अपडेटेड लिस्ट स्पीकर ऑफिस को जमा करा दी जाएगी। अब देखते हैं कि जुमेरात को अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। तो आज कौमी असम्बली की तारीख में अहम दिन है। अपोजिशन लीडर की तकरीर का मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि जुमेरात को अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लिस्ट जमा करवाने जा रही है। देखते हैं इसके बाद अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। पार्लियामेंट हाउस से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आलीजा, बहुत शुक्रिया। और रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अलीमा खानम समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुकदमे के 8 मुल्जिमान अपने वकला समेत अदालत में पेश हो गए। इस्तग़ासा के 10 गवाहन पर जिरा समाअत इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। 27वीं तरमीम में हासिल शुदा अक्सरियत जबरी अक्सरियत है। मुल्क में
जंग नजरियात नहीं बल्कि अथॉरिटी है। मौलाना फजलुर रहमान का जेजुआई डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब, बोले कि अब फैसले पिंडी में होंगे और कानून साजी इस्लामाबाद में होगी। मुल्क में किसी सूबे में कोई भी हुकूमत मुंतखब होती है तो इस बात का जिक्र कोई एहसास नहीं, बस एक बराए नाम सी जमहूरियत का ढोंग है, सिविल सुप्रीमेसी का एक नाम रह गया है। और 7वीं तरमीम के लिए उनके पास अपनी 2/3 अक्सरियत मौजूद हो गई। 1 साल के बाद 2/3 अक्सरियत, ये इसको मैं जाली अक्सरियत नहीं कहूँगा, इसको मैं जबरी अक्सरियत कहता हूँ। 27वीं तरमीम ने आपको बता दिया अब जंग नजरियात की नहीं, अब जंग अथॉरिटी की है। अब फैसले पिंडी में होंगे, कानून पास होगा इस्लामाबाद। ये जो हुकूमतें हो रही हैं मुल्क के अंदर, एक मुंतखब नहीं है, बराए नाम जमहूरियत, ढोंग इंतखाबात, एहसास ही नहीं हो रहा इस बात का। सिविल सुपरमेसी एक नाम रह गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती ये एक नाम रह गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कारोबार मुतासर हो रहा है, गाहक नहीं आते। इस वक्त रावलपिंडी में दुकानदार दुकानें खाली करने पर मजबूर हैं, रेहड़ी तोड़ दी जाती हैं जिनकी कीमत 35,000 के करीब है। 10 से 20,000 रुपए तक रेहड़ी वालों को जुर्माने आयद किए जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जुर्माने से है। तमाम तर जो इदारे हैं उनको नज़रसानी करनी चाहिए। तो कारोबार में दुकानदारों का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, गाहक नहीं आ रहा है, बोनी नहीं है और ख़रीदारी नहीं है। इस वक्त जो है वो दुकानें रावलपिंडी में लोग खाली कर रहे हैं क्योंकि मेन कारोबार इफेक्ट हुआ है और तमाम रेड़ी, खोंचा, खोखा और ये जो गठरी होती है ये सब मारते भी हैं, तोड़ देते हैं रेड़ियाँ। 30-35 हज़ार रुपये की एक रेड़ी है और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी करते हैं, बाज़ का 20 हज़ार रुपये जुर्माना भी करते हैं। इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला जो है वो रेड़ी और दुकान पे 20 हज़ार का जुर्माना और 2,000 रुपया बाइकिया पे जुर्माना जो है ये बड़ी ज़्यादती है। इस पर मेहरबानी होनी चाहिए और इस पर कोई नज़रसानी होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी का निशाना बन रही है। सूबाई हुकूमत को इन वाक़यात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को दौरा सिंध में खुशामदीद कहा गया, उन्हें सिक्योरिटी दी गई। PTI सिंध के दोस्त जलसागाह तक भर ना सके। PTI ने हमेशा इंतशार की सियासत की, लेकिन हमने हमेशा दानाई का मुजाहिरा किया। और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। CM साहब के साथ उन्होंने सबसे पहले रब्ता किया, उनकी टीम के साथ उनके शेड्यूल लिया, उनके लिए तमाम जो है वो इंतजामात किए। सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी, तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। वहाँ पर सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने वज़ीर आला साहब और उसकी टीम को रिसीव किया। सिंध हुकूमत का आप करें प्रोग्राम, इसमें पार्क में करें जो जलसागाह है जहाँ पर हर सियासी पार्टी करती है। तो मेरे ख्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत उनको भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। सिंध हुकूमत ने गेस्चर पेश किया लेकिन PTI ने हमेशा इंतजार से काम लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने आइन के आर्टिकल 116 के तहत सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। तरमीमी कानून के तहत सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत कहते हैं कि 5 स्टार अस्पताल बनाने से बेहतर है कि मरज़ का इंसदाद किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें शहरियों को बीमार पड़ने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कैंसर से बचाव की वैक्सीन आ गई है और हमारे मुल्क में लोग पोलियो के कतरों से खाइफ हैं। हम 5 स्टार किस्म के लग्जरियस फैसिलिटीज के साथ भी हॉस्पिटल बना दें तो वो होगा तो हॉस्पिटल ही। आज जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि कोई सियासी जलसा चल रहा है। एक अज़्दहाम है लोगों का, एक रैला है जो आ रहा है बीमारों का और एक रैला है जो बाहर जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इंसानों को, पाकिस्तानियों को मरीज बनने से बचाया जाए। WHO की रिपोर्ट है 1,30,00,000 लोग जो कि गरीब नहीं थे वो इन बीमारियों की वजह से गरीब हो गए। 15 साल के बाद कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा दुनिया में। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है। हमारे यहाँ पोलियो जो है वो अभी भी मौजूद है।
मिन्नतें करते हैं, जाते हैं, बताते हैं भाई कि बचाओ, तो वो नहीं समझ में आती बहुत सारे लोगों की बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 1,83,000 की हद से नीचे आ गया। तफसीलात क्या हैं, कफील अहमद से जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम बात कर लें तो मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, और गुज़िश्ता रोज़ से बात करें तो इस वक्त भी मार्केट के अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की मार्केट में कमी रिकॉर्ड की गई है, और जो 100 इंडेक्स है वो 1,83,000 और 82,000 की जो हदें हैं उससे जो है वो मार्केट नीचे आई थी, और जो करंट इंडेक्स है वो 1,81,337 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो जो मार्केट हाईएस्ट लेवल पे गई थी उसके बाद मार्केट में जो है वो करेक्शन देखी गई, जो कि माहिरीन के मुताबिक जो कि ड्यू थी, और मार्केट में यही वजूहत है कि मार्केट के जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो खासे स्ट्रॉन्ग है मार्केट के, और मार्केट ने आगे जाके बढ़ना ही है। तो हम जो मार्केट जो करेक्शन ड्यू थी वो मार्केट में देखी जा रही है, और यही वजूहत है कि ओवरऑल अगर आज के दिन की बात कर लें तो मार्केट ने जो हाई बनाया था वो 1,83,232 का अब तक बनाया था, और मार्केट जो है वो 1,81,337 तक जो है वो मार्केट जो है वो ट्रेड जो है वो आ गई है। तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। जी कफील, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको ये बताएं कि कराची में K4 मंसूबे की तामीराती काम का दोबारा आगाज़ हो चुका है। वाटर एंड सीवरेज हुकाम ने वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात दूर कर दिए। इस हवाले से हम जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें K4 की लाइन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। K4 लाइन पर वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे, जिसके बाद मेयर कराची की जानिब से और मुताल्लिका हुकाम की जानिब से वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदे उनसे बात की गई। उसके बाद मेयर कराची की जानिब से दावा किया गया कि वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं, जिसके बाद आज से जो है K4 की लाइन पर काम शुरू किया जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि 71 अरब रुपए की मनसूबा है जो कि पीपरी से कराची तक इसको मुंतकिल करने का अमल जारी है। पीपरी की जो मेन लाइन है वहाँ पर भी नई लाइन डाल दी गई है, जिसके बाद कराची में हसन स्क्वायर के मकाम पर पहला फेज जो है इसका मुकम्मल किया जाना था दिसंबर में, जो कि ताखिर का शिकार हो गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि काम रुका हुआ था। आज से जो काम वो शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात जो है वाटर कारपोरेशन और मेयर कराची की जानिब से दूर कर दिए गए हैं, जबकि वाटर कारपोरेशन एंड सीवरेज इम्पोर्टमेंट सर्विसेज जो है उसके तहत जो है इस मनसूबे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त लैंड लाइन पर मैं मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पे काम शुरू किया जा रहा है। बड़ी बड़ी यहाँ पर लाइनें मौजूद है। एक जगह हम देख रहे हैं कि BRT का मनसूबा चल रहा है, तो दूसरी जानिब K4 की लैंड पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ से आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हर शहरी की यही फरियाद है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती काम को मुकम्मल किया जाए, जिसके बाद शहरी भी सुख का सांस ले सके। काशान, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची ने शहर के 7 कानूनी वाटर हाइड्रेंट बंद करने के अहकामात कराची वाटर कॉरपोरेशन को जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक कराची वाटर कॉरपोरेशन को हिदायत की गई है कि तमाम कानूनी हाइड्रेंट का ऑपरेशन 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। मेयर कराची ने हुकाम को ये भी हिदायत दे दी कि हाइड्रेंट बंद करके हासिल होने वाला पानी लाइनों के जरिए बराह रास्त शहरियों को फराहम किया जाएगा, ताकि शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सके। कराची के इलाके मंगोपेर अजीज बरोही गोट में मदरसे में अफसोसनाक वाक़या। मौलिम के तशद्दुद से 6 साला तालिब इल्म हसन जां बहक। वाक़े ने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया। अब ये जानिए, इस्लामाबाद में आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 600 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी किलो कीमत 150 रुपए हो गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, मलिक सईद अबान से जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी आटे की कीमतों की बात करें तो आटे की कीमतों को पार लागे और एकदम से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो पिछले चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत जो है वो 600 रुपये किलो तक 600 रुपये तक जो है वो बढ़ गई है। हम बात करेंगे आटे का 20 किलो का थैला जो पहले 2400 रुपये में था, अब वो 3000 रुपये का हो गया है। और आटे की कीमतों में इजाफे की वजह जो है वो गंदम की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। हुकूमत की जाने से गंदम को डीरेगुलराइज भी किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर ये बताइएगा, आटे की कीमतें जो हैं वो अब बढ़ रही हैं, किस हिसाब से बढ़ रही हैं? आटा पिछले हफ्ते से तकरीबन 10 से 15 रुपये kg इजाफा हुआ है। जो पहले 2400 का था थैला 20 किलो का, अब वो 3000 रुपये का हो गया है। इसी तरह गंदम के रेट जो हैं वो पहले जो था 5000 रुपये का तोड़ा था, अब 6200 पे चला गया है। इसी तरह गंदम के रेट भी बढ़ रहे हैं। गंदम के रेट बढ़ेंगे तो ऑलरेडी आटे के रेट एक्स मिल रेट बढ़ गए हैं। इसी वजह से परचून में भी आटा बढ़ गया है 10 से 15 रुपये kg।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो गंदम की कीमतें हैं वो कंट्रोल ना होने की वजह से असर आटे की कीमतों पर आ रहा है, और आटे की कीमत जो है उसके हवाले से बात करें तो यही है कि 20 किलो का थैला जो है वो चंद दिनों में 600 रुपये बढ़कर 3000 रुपये तक पहुँच गया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद आवान। और अब बात करेंगे लाहौर की कि लाहौर में आटे की कीमत में भी इजाफा हो गया और चक्की का आटा 120 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर चक्की के आटे की बात की जाए तो चक्की के आटे की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा देखने में आया है। पहले चक्की का आटा जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था, जबकि अब 20 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर दूसरे आटे की बात की जाए तो 905 रुपये 10 किलो आटे के थैले का सरकारी रेट है, लेकिन उसकी कीमत भी जो ब्लैक में सामने आई है वो 1000 रुपये में 10 किलो का आटा जो है आटे का थैला फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आया हालिया दिनों में, क्या कहेंगी? आटा पीछे से कनक ही महंगी कर दी है उन्होंने, तो आगे आटा भी महंगा ही होगा। आटे थैले वाला तोरा भी वो भी महंगा कर दिया है उन्होंने। अभी गवर्नमेंट का आटा वो आ रहा है, उसमें भी उन्होंने 60-70 रुपये इकट्ठे बढ़ा दिए हैं। इसमें भी 20-30 ऐसे भर रहे हैं। कनक पीछे से पड़ी है वाफर मकदार में, तो पीछे से महंगी कर देते हैं, और आगे आटा वैसे ही महंगा हो रहा है। वो जो लाते 10 किलो लेते थे 5 किलो पे आ गया है, 2 किलो पे आ गए हैं। जो गरीब आवाम वो क्या करेगी फिर? यही है बस, और क्या हो। जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि जो आटे की कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में आया है, और जो ख़रीदार पहले 10 किलो आटा ख़रीदता था अब वो 5 किलो का आटा जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपये से 250 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। थैले की सरकारी कीमत 905 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 10 किलो का थैला 1200 से 1250 में दस्तयाब है। मजीद शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है, जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। बिल्कुल, जो महंगाई माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 10 किलोग्राम का आटे का थैला जो है वो शॉर्ट भी हो गया है, और महंगा भी जहाँ से मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। फैसलाबाद में आम तौर पर जो सरकारी रेट है आटे के 10 किलो के थैले के वो 905 रुपये हैं, जबकि मार्केट में आटे का थैला जो है वो 1200 रुपये से 1250 रुपये तक पहुंच गया, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात हैं। शहरी जो हैं दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, लेकिन उनको आटा मुयसर नहीं आ रहा। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अभी मैं ना एक शॉप पे गया था आटा लेने के लिए, तो सरकारी रेट तो 905 रुपये, लेकिन हमें कहीं से आटा मिल नहीं रहा। तो दुकानों वाले क्या कहते हैं? और भी शॉप पे गए? और भी शॉप पे गया हूँ, लेकिन दुकानों वाले कह रहे हैं हमें भी आटा नहीं मिल रहा। वो कह रहे पीछे जो है पीछे से आटा कहीं से आ ही नहीं रहा, और वो जिनके पास पड़ा वो 1250 का 1300 का आटे का थैला दे रहे हैं। तो हमें आटे की बड़ी परेशानी है, खाने के लिए आटा ही नहीं है, तो कहाँ से खाएंगे हम लोग? आटा कहीं से भी नहीं मिल रहा। सप्लाई ना मिलने की वजह से आटा बेशतर दुकानों पे अदम दस्तयाब है, जबकि जहाँ पे दस्तयाब है वहाँ पे ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से महकमा खुराक का दावा है कि सप्लाई के मुताबिक जो है वो डिमांड दी जा रही है। गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको आगाह करेंगे कि अंदरूनी सिंध, सक्खर समेत दीगर शहरों में आटे की कीमत बढ़ रही है। 105 रुपये किलो मिलने वाला आटा मार्केट में अब 121 और 122 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लोग परेशानी का शिकार हैं, बता रहे हैं शाहिद अली। अंदरूनी सिंध आटे की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा जारी है। 104 और 105 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला आटा 120 और 121 रुपये फ़ी किलो होलसेल में पहुंच चुका है। ऐसे में लोग जो हैं शदीद परेशानी का शिकार हैं। लोग कह रहे हैं कि आटे की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है और इंतज़ामिया क्यों नहीं कंट्रोल कर रही। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। देखिए, होलसेल मार्केट में जो है वो 10 से 15 रुपए किलो बढ़ गए हैं। अब आम शॉप्स पे, आम रिटेल पे तो वो 20 से 25 रुपए बढ़ जाएंगे। वैसे रमज़ान की आमद शुरू होने वाली है। अब आम जो है वो अफ्तार सहर का इंतजाम करते हैं, और हर घर की ज़रूरत है आटा। जी बिल्कुल, जो मुख्तलिफ कंपनियों के जो बैग्स जो आटे जो दुकानों पे सेल होते हैं वो पहले जो है 1250-1200 रुपए की रिटेल में सेल होते थे। आज वो 10 किलो का बैग जो है वो 1500 रुपए का सेल हो रहा है रिटेल में। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप देखें कि आटे की कीमत में जो है वो हर जगह जो है 20 से 21 और कुछ जगहों पर 22 से 24 और 25 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। लोग परेशान हैं।
دیہی علاقوں اور چھوٹے بازاروں میں جو ہے یہ قیمت اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آٹے کی قیمت میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور انتظامیہ کہاں ہے. شاہد بہت شکریہ. اب یہ جانیے لاہور ہائی کورٹ میں خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے حکومت پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. جسٹس خالد اسحاق نے سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل سلمہ نے دلائل دیے. موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت نے خصوصی افراد کا ڈیٹا بیس کی تیاری، کوٹا شکایت کا ازالہ سافٹ ویئر اور الگ موبائل ایپ بنانے، آن لائن معذوری سرٹیفکیٹ کے اجرا کی ہدایت کا حکم دے رکھا ہے. عدالتی فیصلے کے باوجود عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کی جا رہی ہے. عدالت حکومت پنجاب کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے احکامات دے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.